परमेश्वर का बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से एक बार और उनका वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए एक अवसर आज के सुबह के टाइम परमेश्वर ने दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम परम उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है, उसी का 36 पद तक हमने पढ़ा है। पिछले दिनों में हमने देखा है जोसेफ परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान से स्वप्न का अर्थ बता दिया है। उसके बाद उसी में से कैसे उभार सकता है, कैसे बच सकता है, उसी का उपदेश भी जोसेफ ने दिया हुआ है। आज हम देखें उसी का 37 और 38 पद में, 37 और 38 पद में हम देख सकता है कि फरो perceives the presence of God's spirit in Joseph। फरो को जोसेफ के जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, उसी का एहसास हुआ है, उसी को समझ में आया है, उसी में है। ये ना ये बात हम उसका 37 और 38 पद में हम देख सकते हैं। 37 पद में लिखा है, ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छा लगी। ये बात उसके सिर्फ फरो को नहीं है, उनका कर्मचारियों को भी सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने क्या उपदेश दिया है वो एक बहुत मनपसंद की एक उपदेश दिया है। फरो समझ में आया सिर्फ जोसेफ को स्वप्न का अर्थ बताने का शक्ति नहीं है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने वो मैसेज स्वर्ग से भेजा है। जब उसने कैसे उसको प्रतिक्रिया करना है, उसी का भी एक एडवाइस करने के लिए उसमें बुद्धि था। सिर्फ ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, उससे भी बढ़कर विस्डम भी था। कल हमने वही देखा था, नॉलेज और विस्डम का फ़र्क क्या है। ये फरो ने जोसेफ में देखा है, उसी में नॉलेज, ज्ञान और बुद्धि दोनों एक साथ था। प्रिय भाइयों बहनों, हम किसी से बात करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है, ऐसा किसी को बोल सकता है? एक बार हम फर्क कर देखें। इधर हम देख सकता है कि उसका 38 पद में और क्लियरली लिखा है, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा वो ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? वो पूछ रहा है। जोसेफ ने बोला था तुम एक अच्छा बुद्धि और ज्ञान का एक व्यक्ति को अपॉइंट करो, वो ये काम करेगा। जो फरो ने ये बात सुनने के बाद उसका कर्मचारी लोगों को बता रहा है, ऐसा एक बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ मिलेगा जिसमें परमेश्वर का आत्मा भरा हुआ है। परमेश्वर की आत्मा भरा हुआ है एक व्यक्ति को हम देख सकता है। हम जानता है कि फरो के घर पे पालस में बहुत सारा पुजारी लोग हैं, जादूगर लोग हैं, और उसके बाद पवित्र लोग, उनके कास्ट के हिसाब से पवित्र लोग हैं। ऐसी बहुत सारा लोग उनका घर पे ही था। परंतु जोसेफ के जैसी एक परमेश्वर का आत्मा भरा हुआ एक व्यक्ति को उसने उनका पालस में देखा नहीं है। उसका कितना एक बहुत बड़ी बात है, इधर हम देख सकता है। वो जोसेफ बाकी सबसे एक अलग व्यक्ति है। हम जानता है कि उनका जादूगर लोगों को, पुजारी लोगों को, बुद्धिमान लोगों को, सबको ये स्वप्न बताने के लिए बुलाया था, कोई भी नहीं बता पाया, परंतु सिर्फ जोसेफ बता सकता है। इसलिए जोसेफ को एक अलग से हम देख सकता है, बिल्कुल वो एक अलग है। परमेश्वर का वचन में सबसे पहला व्यक्ति है, उसी में परमेश्वर का आत्मा है कहा हुआ है। इधर ये जोसेफ के बारे में है। ये हम देख सकते हैं कि ये
एक ऐसी एक प्रोत्साहन देने वाला चीज़ है, एक अचंभे की चीज़ है कि ये जोसेफ के जीवन में प्रैक्टिकली हम देख सकता है। जोसेफ ने उधर कोई भाषण नहीं दे रहा है, उधर कोई बड़ा प्रार्थना फरो के लिए नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है। कभी हम ऐसी सोचता है कोई भाषण अच्छा देगा तो एक अच्छा सा प्रार्थना करेगा तो उसी में होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। परंतु जोसेफ को ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा है। फिर जोसेफ में क्या देखा है? जोसेफ में उसने देखा है कि उनका स्वभाव और उसका मुंह से निकलने वाला शब्दों और उसका ज्ञान और उसका बुद्धि और उसका नम्रता, ये सब चीज़ों को देखकर फरो को समझ में आया इसमें पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा इसमें भरा हुआ है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। ये पवित्र आत्मा का शक्ति हम देख सकता है कि उसका व्यावहारिक तरीके से हम देख सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव और उसका नम्रता के साथ वो हम देख सकता है। हम जानता है कि ऐसी कई लोगों के बारे में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। गिनती की किताब उसका 27 अध्याय उसका 16-18 पद में हम देख सकता है कि नूह की बेटा खानो ये जोशुआ के बारे में भी ये बात बताया हुआ है। वो क्या है? पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति है। उसके बाद इय्योब की किताब 32 अध्याय 8 में भी हम देख सकते हैं कि जिसने परमेश्वर का श्वास, परमेश्वर का आत्मा किसमें है, उसी में बुद्धि और ज्ञान है। ये बात हम देख सकते हैं। उसके बाद प्रोवर्ब नीति वचन उसका 2 अध्याय 6वें पद में हम देख सकता है कि बुद्धि और ज्ञान सब परमेश्वर का है, परमेश्वर ने लोगों को देता है। उसके बाद दानियल की किताब 4 अध्याय में और दानियल की किताब 5 अध्याय में भी हम देख सकता है कि दानियल में भी ऐसी परमेश्वर का आत्मा भरा हुआ था। ये चीज़ को हम देख सकता है। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ऐसी काम कर रहा है। दानियल 4 का 8, 9 और 18 पद, 5 अध्याय 11 और 14 पद, इधर सब ऐसी हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने बारे में एक बार सोच कर देखें। हम में कोई बता सकते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ है। पर परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ही हम कलीसिया में कुछ काम कर रहा है, लोग बता सकता है, सिर्फ दिखावट नहीं है। दूसरा लोग हमसे देखकर बताना चाहिए। जोसेफ के जैसी, दानियल की जैसी, यहोशू की जैसी, सब में ऐसा लोग बताना चाहिए कि इसमें पवित्र आत्मा का काम भरा हुआ है। पवित्र आत्मा का शक्ति से हम ये काम कर सकता है और हमारा शक्ति से कुछ भी नहीं होता है। पवित्र पहला शताब्दी में भी हम देख सकते हैं कि चेले लोगों को, प्रेरित लोगों को परमेश्वर का आत्मा का शक्ति से वो दुनिया को उलट पुलट करने वाला लोग थे। कितना तकलीफ और परेशानी उसके जीवन में आए, उसके बाद भी वो परमेश्वर का ताकत उनमें था। परमेश्वर का ताकत के कारण उन लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे बीच में क्यों बड़ा बड़ा काम नहीं हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा का भरपूरी हमारे जीवन में है नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बराबर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जीवन उतना खराब है। इधर जोसेफ का जीवन पवित्रता में बिता रहा था, इसलिए उसमें पवित्र आत्मा का काम अन्य जाति का लोग देखा है। अन्य जाति का लोग, प्रिय भाइयों बहनों, हमारे बारे में हमारा आस पड़ोस का लोग और हम कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ सेवा कर रहे हैं, वो लोग हमारे बारे में क्या कहता है। एक बार अपने आप को पलट कर हम देखें। हम जोसेफ के जैसी, यहोशू के जैसी, दानियल की जैसी
हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा का भरा हुआ काम दूसरा लोग देखने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।